जी, मेरा नाम मोहित जैन है, मैं राजस्थान से आया हूँ और इश्क मोहब्बत पे तो बहुत कुछ लिखता हूँ मैं। एक मैं दर्द लिखता हूँ एक बलात्कार हुई लड़की का, ठीक है? तो सुनिएगा कि पढ़ना लिखना उन सब लोगों का बेकार हुआ, पढ़ना लिखना उन सब लोगों का बेकार हुआ, जिन्होंने कहा गलती लड़की की थी तभी बलात्कार हुआ, जिन्होंने कहा गलती लड़की की थी तभी बलात्कार हुआ। अब जिन्हें चिल्लाहट भी सुनाई नहीं देती मेरी, अब जिन्हें चिल्लाहट भी सुनाई नहीं देती मेरी, उन्हें इशारे से बुलाऊं कैसे? अब जिन्हें चिल्लाहट भी सुनाई नहीं देती मेरी, उन्हें इशारे से बुलाऊं कैसे? साहब लड़की महज 17 दिनों की थी, अब उसे भी लहंगा पहनाऊं कैसे? साहब लड़की महज 17 दिनों की थी, शुक्रिया, कि साहब लड़की महज 17 दिनों की थी, अब उसे भी लहंगा पहनाऊं कैसे? लोगों का काम होता है जज करने का। लोग घर वालों को ताना देते हैं कि लोगों ने कहा हाँ वो घूम रही होगी देर रात सड़कों पे आवारगी करते, लोगों ने कहा हाँ वो घूम रही होगी देर रात सड़कों पे आवारगी करते। साहब घटना दोपहर की है, अब लड़की को घर बैठाऊं कैसे? साहब लड़की 17 दिनों की थी, अब उसे लहंगा पहनाऊं कैसे? साहब लड़की महज 17 दिनों की थी, अब उसे लहंगा पहनाऊं कैसे? तो अब सुनिएगा एक बाप का दर्द कि पंखे पर लटकता बाप वो लिखकर चला गया, पंखे पर लटकता बाप ये लिखकर चला गया, मेरी बेटी शरीफ है ये दुनिया को बतलाऊं कैसे? साहब लड़की को घर बैठाऊं तो बैठाऊं कैसे? साहब लड़की को घर बैठाऊं तो बैठाऊं कैसे? और ये दलीलें, एक तो वो लड़की कानून से करती है कि अपन कानून को पता है कि ये हुआ है, कानून तब बलात्कार हुआ है, लेकिन कानून तब तक गौर नहीं करेगा जब तक वो सारे गवाह साफ ना हो जाए। तो लड़की कहती है कि ये अदालतें इन दरिंदों को मेरे सामने बुलाती है पेशियों पे, ये अदालतें इन दरिंदों को पेशियों पे बुलाती है मेरे सामने, मैं इस घटना को बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे? साहब लड़की को घर बैठाऊं तो बैठाऊं कैसे? और लास्ट बात मेरी है कानून से कि जो कानून इन दरिंदों को तारीखें देती है कि डेट पोस्टपोन कि तारीखें नहीं फांसी दो इन दरिंदों को, तारीखें नहीं फांसी दो इन दरिंदों को, ये बात मैं कानून को समझाऊं कैसे? साहब लड़की को घर बैठाऊं तो बैठाऊं कैसे? साहब लड़की को घर बैठाऊं तो बैठाऊं कैसे? शुक्रिया जी, शुक्रिया। अब मैंने एक वास्तविकता कुछ नहीं है, बस मान लीजिए कि कुछ प्यार मोहब्बत पे लिखा है कि यूं रोज नकाब बदल के ना आया करो, यूं रोज नकाब बदल के ना आया करो, मैं इंतजार करता हूं बहुत तुम रोजाना आया करो, मैं इंतजार करता हूं बहुत तुम रोजाना आया करो, कब तक तरसता रहूंगा तुम्हारे दीदार को मैं, कब तक तरसता रहूंगा तुम्हारे दीदार को मैं, तुम कभी तो बिना नकाब आया करो, मैं इंतजार करता हूं बहुत तुम रोजाना आया करो, मैं इंतजार करता हूं बहुत तुम रोजाना आया करो। ये जमाना मुझे रोता हुआ देखना चाहता है, ये जमाना मुझे रोता हुआ देखना चाहता है, कम से कम तुम तो मुझे हंसाया करो, मैं इंतजार करता हूं बहुत तुम रोजाना आया करो, मैं इंतजार करता हूं बहुत तुम रोजाना आया करो। कब तक मैं ही कहानियां लिखूंगा तुम पर इश्क की, कब तक मैं ही कहानियां लिखूंगा तुम पर इश्क की, तुम भी कभी सहेलियों को मेरे बारे में बताया करो, मैं इंतजार करता हूं बहुत तुम रोजाना आया करो, मैं इंतजार करता हूं बहुत तुम रोजाना आया करो। मेरे दोस्त बताते हैं उनकी मोहब्बत मुस्कुराती है उन्हें देखकर, मेरे दोस्त बताते हैं उनकी मोहब्बत मुस्कुराती है उन्हें देखकर, तुम भी मुझे देख के मुस्कुराया करो, मैं इंतजार करता हूं बहुत तुम रोजाना आया करो, मैं इंतजार करता हूं बहुत तुम रोजाना आया करो। और ये लास्ट अगर आप तो मैं नजर करूंगा कि दर्द देकर पूछते हैं हम उदास क्यों हैं, वो दर्द देकर पूछते हैं हम उदास क्यों हैं, ए खुदा ऐसे लोग ही मेरे खास क्यों हैं, ए खुदा ऐसे लोग ही मेरे खास क्यों हैं। वो जो मन्नतें मांगती थी मेरी मौत की अक्सर, वो जो मन्नतें मांगती थी मेरी मौत की अक्सर, मेरे शहर छोड़ जाने से वो उदास क्यों हैं, ए खुदा ऐसे लोग ही मेरे खास क्यों हैं, ए खुदा ऐसे लोग ही मेरे खास क्यों। और 2-3 लाइनें और नजर करूंगा। और सुना है उसे नफरत थी मेरे दीदार से भी, और सुना है उसे नफरत थी मेरे दीदार से भी, तो मेरे खत मेरी तस्वीरें उसके पास क्यों हैं, ए खुदा ऐसे लोग ही मेरे खास क्यों हैं, ए खुदा ऐसे लोग ही मेरे खास क्यों। लास्ट लाइन,
आज माँ ने पूछा कोई पसंद है क्या लल्ला तेरी, आज माँ ने पूछा कोई पसंद है क्या लल्ला तेरी, आज फिर से वो याद आई है, वो इतनी खास क्यों है, ए खुदा ऐसे लोग मेरे खास क्यों है। शुक्रिया।